प्यारे व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFT इनोवेट उर्दू। तो व्यूअर, आज हम मोटर के पैरामीटर के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें कॉल की, पूछा है, कमेंट की मोटर के पैरामीटर के हवाले से। तो आज हम सीखेंगे कि मोटर के पैरामीटर हम कैसे डालते हैं और हमें कैसे मालूम होता है कि हम मोटर के पैरामीटर कैसे डालेंगे। तो 3 हार्स पावर मोटर से लेकर 30 हार्स पावर मोटर के पैरामीटर आपको दिखाता हूं और आपके सामने डालता हूं, ताकि बाद में मेरे जो भी दोस्त हैं उसको ये मालूम हो कि पैरामीटर यानी 3 HP का इतना है और 5 का इतना है, यानी 10 HP का इतना है, यानी 15 HP का इतना है, यानी 20 का इतना जो ना किलोवाट हमें डालने हैं। तो बाज़ लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है कि हम किलोवाट कैसे डालें मोटर का। तो आज की वीडियो हमारे मोटर के मुतल्लिक है। तो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि हम वीडियो के अंदर जो भी आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर किसी दोस्त को समझ में नहीं आया, फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो पैरामीटर डालने के लिए दोस्तों हमें पहले प्रोग्राम की बटन दबाना है। तो आपके सामने यहाँ P0 होगा या और कोई या 1 होगा या कोई भी डिजिट आपके सामने होगा, तो आपको P2 में जाना है पैरामीटर डालने के लिए। अभी हम P2 में चले गए, तो आपको डेटा एंटर करना है। P200 आपके पास आएगा, आपको यहाँ फिर डेटा एंटर करना है। ये यहाँ जो ज़ीरो हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर हम इसको 1 करेंगे तो हमें जो मोटर के तार जो हैं वो चेंज करने नहीं पड़ेंगे। तो हमारा मोटर का चक्कर तब्दील होगा यहाँ से। तो इसको हम तो छोड़ देते हैं, यहाँ 0 रखते हैं और हम जाते हैं P201 में। यानी P201 में हमें पहले इसके किलोवाट डालने हैं। तो हम यहाँ 3 HP का किलोवाट आपको बता देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम आ गए हैं हमारे VFD में। इस टाइम यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो पहले नंबर पर हम 3 हार्स पावर की यहाँ डालते हैं, यानी 3 हार्स पावर की मोटर की किलोवाट कितने बनते हैं हम यहाँ डालेंगे। आप फिर जो ना बाद में इसको नोट करना। तो 2.5 हम इसको करेंगे 3 HP मोटर के लिए। 3 HP 2.5। इसके बाद हमें फिर 5 HP का बनाना है। अगर 5 HP का मोटर आपके पास है तो आप यहाँ 3.5 कर लेंगे। ये 5 HP का आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद अगर आपके पास 7 HP का मोटर है तो यहाँ आप इसको 5.5 करेंगे। ठीक है ना। 7 HP के लिए आपको 5.5 किलोवाट डालने हैं। ये आपके किलोवाट हैं, वाट हैं। 5 HP अगर आप HP के हिसाब से डालेंगे तो आपके किलोवाट गलत डाले जाएंगे। यहाँ आपको किलोवाट डालने हैं, HP नहीं डालना है। तो 5 HP का मैंने आपको यहाँ दिखाया था। तो शिफ्ट का बटन लगा के फिर हम आते हैं। अभी जो ना हम यहाँ डालते हैं 10 HP का। अगर 10 HP 10 हम यहाँ लिखेंगे तो हमारा गलत होगा, यानी 10 HP के किलोवाट में यहाँ डालने हैं। तो 10 HP के किलोवाट 7.5 बनते हैं दोस्तों। ये 7.5 हैं। ये 10 HP का हमने डाला। इसके बाद हम फर्ज करें हमारे पास 12 HP का मोटर है, तो 12 HP का कितना बनते हैं, यहाँ 8.5 बनते हैं। 12 HP का 8.5 बनते हैं। तो इसके बाद हम 15 HP अगर हमारे पास मोटर है, हम कितना किलोवाट डालेंगे,
15 HP के लिए यहाँ 11.5 डालना है। इसी तरह आप देख सकते हैं, यहाँ हम 11.5 करेंगे। फिर 11.5 करके बाद में आपको डेटा एंटर करना है लाजमी। हर एक के का जो भी आप लगाते हैं, इसके बाद आप डेटा एंटर करें। मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप डेटा नहीं एंटर करेंगे तो आपका किलोवाट यहाँ नहीं सेव हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 20 HP का मोटर है, तो यहाँ 20 HP के 14.5 बनते हैं, ठीक है ना। 20 HP के 14.5 बनते हैं। तो यहाँ आपको इसी तरह शिफ्ट दबाना है, यहाँ आपको 14.5 करना है, फिर डेटा एंटर करना है। अभी डेटा मैंने एंटर किया, फिर मैं P201 में आके आपको दिखा रहा हूँ कि अभी सेव हो गया ये, ठीक है ना। 20 HP के लिए 14.5 आपको किलोवाट डालने हैं। इसी तरह अगर आपके पास 25 HP का मोटर है, तो आप यहाँ कितना करेंगे, यहाँ 18.5 आप करेंगे, ठीक है ना। ये 18.5 किलोवाट हो गए। अभी आपको डेटा एंटर करना है, तो यहाँ आप वापस आ जाएंगे, तो यहाँ आपको 18.5 नज़र आएगा, क्योंकि ये सेव हो गया है। ये 25 HP का है। अगर आपके पास 30 HP का मोटर है, तो यहाँ आपको फिर जाना है, इसके 22.5 किलोवाट बनते हैं, ठीक है ना। ये हमें कम करना है, ये 22.5 हो गए हैं। अभी हम डेटा एंटर करेंगे, तो हमारा जो है ना ये किलोवाट सेव हो गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 22.5 हमारे किलोवाट हमारे VFD में हमने डाले हैं। तो इसी तरह आपको किलोवाट मैंने डाल के दिए हैं। अगर आपको आगे नहीं आता है, तो आगे आपको दिखाऊंगा। ये P202 में आपके हार्ट्ज़ हैं। अगर आप 50 हार्ट्ज़ पे चलाना चाहते हैं, तो जहाँ आप 50 पे चलाएं। अगर आपकी मोटर बड़ी है या आप कोई चक्की मोटर पे चला रहे हैं, बड़ी मशीन चला रहे हैं, तो आप 60 हर्ट्ज़ पे भी VFD को चला सकते हैं। उसकी सेटिंग हमारे वीडियो के अंदर मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ फिर हम जाएंगे P203 में, यहाँ आप देख सकते हैं RPM है। तो RPM आपको अपने मोटर पर मिलेंगे, वहाँ मोटर पर लिखा होगा RPM को हम चिकर बोलते हैं। तो चिकर यहाँ RPM हमारे आमतौर पर 2850 के मोटर आते हैं सोलर के। तो यहाँ आपको डेटा एंटर करना है, यहाँ आगे आपके वोल्ट आ जाएंगे। यानी अगर आप सोलर की कोई मोटर पानी पे चला रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे भी मोटर हैं जो 380 में ज़्यादातर चलते हैं। अगर आप कोई मोनो ब्लॉक की मोटर चला रहे हैं पानी पे, तो उसके ऊपर लिखा होगा 400 भी लिखा होगा, 415 भी लिखा होगा। तो उसके लिए मोनो ब्लॉक के लिए आपको यहाँ 415 पे ले जाना है। अपना जितना भी आपके मोटर के नेम प्लेट पे लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपको डेटा एंटर करना है। यहाँ आगे आपके एम्पायर आ जाएंगे, ये खुद ब खुद आपके एम्पायर सेट हो जाएंगे। जितना भी आपके किलोवाट पीछे आप डालेंगे, यहाँ एम्पायर आ जाएंगे आपके। ये एम्पायर आपके 5 में आ जाएंगे, P205 में आपके एम्पायर आ जाएंगे। तो इसके लिए हम पीछे एक बार जाते हैं, यहाँ 1 में जाके हम इसको चेंज करेंगे, फिर आपको एम्पायर हम दिखाएंगे। P201 में यहाँ देख सकते हैं हमने 22 डाला हुआ है, 22 किलोवाट। तो हम इसके किलोवाट अभी यहाँ से कम करेंगे हम, यानी 2.5 यानी 3 HP का मोटर है हमारे पास। तो हम अभी जाते हैं इसका जो ना, वहाँ जाके 6 में चेक करते हैं कि कितने इसके एम्पायर फिट हो गए हैं, ठीक है ना। 6 नहीं 5 में, सॉरी 5 में। तो देख सकते हैं ये 5 एम्पायर मशीन आपका लेगा। अगर आप मशीन के नेम प्लेट पे देखेंगे भी, आपको 5 या 6 एम्पायर नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह आपको एम्पायर भी इसका सेट करना है, और इसके किलोवाट सेट करने हैं। सारे किलोवाट मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिए हैं। अगर और कोई दोस्तों का सवाल हो गया, तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।